Students, today we will discuss next half of chapter number 2, The White Elephant. Students, as you all know, the stranger knew that the king was a lover of elephants, and that's why students he thought if he got this fine elephant captured, then the king would certainly give him a rich reward. So students, in his greed for money, he betrayed the white elephant. And because when the white elephant didn't return for a long time, then the mother felt sure that he must have been captured. She knew that her son must have fallen a victim to man's treachery. Now, students, let's read the next half of the story. In spite of his unhappy look, the elephant found favor with the king, who declared he would ride no other animal. And the elephant stable means जहाँ पर elephant को रखा गया था उसके रहने की जगह बेटा, the elephant stable was richly decorated. उसको बहुत अच्छे से decorate किया हुआ था. Why? In his honor, उसको सम्मान देने के लिए, honor देने के लिए, the elephant stable was richly decorated in his honor, and the king rode him instead to the city. But students, a few days later, the trainers came to the king in great distress, saying, Your Majesty, the white elephant is very sick and will eat nothing. ये white elephant जो बहुत ज़्यादा बीमार है and will eat nothing, और ये भी कह रहे कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा. Then the king hurried to the stable. जल्दी से भाग के दौड़ के जो स्टेबल की तरफ गया जहाँ पर वो एलिफेंट रहता था. And when he saw the elephant's look of despair, और जब उसे देखा कि एलिफेंट जो है बहुत ज़्यादा उदास है, निराश है, then he said, Good animal, how you have changed. आप इतने चेंज कैसे हो गए हो? Why do you refuse to eat? आप कुछ भी खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? Refuse means इनकार कर देना, मना कर देना. Okay, why do you refuse to eat? Anything you wish will be granted to you. आप जो भी कहोगे आपको यहाँ पर हम ग्रांट कर देंगे. मीन्स आपको वो सभी कुछ जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे जिस चीज़ के बारे में आप यहाँ पर हमें बोलोगे. Then the white elephant replied sorrowfully. Mournfully means students sorrowfully. बहुत उदासी से जो है white elephant उस great king को क्या बोलते हैं? Great king, answered the elephant mournfully, all I desire is to return to my poor blind mother in the फॉरेस्ट. की मैं सिर्फ अपनी मामा के पास फॉरेस्ट में वापस जाना चाहता हूँ, कि मैं अपनी जो ओल्ड और ब्लाइंड मदर है उनके पास वापस जाना चाहता हूँ फॉरेस्ट में. नथिंग एल्स, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता. और वाइल शी इज़ अलोन एंड स्टार्विंग, हाउ कैन आई ईट, क्योंकि वो मेरे बिना अकेली हैं वहाँ पर. और स्टार्विंग मीन स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम हंगर, भूख से तड़प रही हैं, वो परेशान हो रही हैं वहाँ पर. तो मैं उनकी इस हालत को देखते हुए यहाँ पर मैं कैसे जो है कुछ भी खा सकता हूँ. हाउ कैन आई ईट. नाउ स्टूडेंट्स, द किंग वॉज अ गुड किंग. जो राजा है वो बहुत काइंड था. एंड ऑल दो ही बैडली वॉन्टेड द एलिफेंट फॉर हिमसेल्फ, और उसको वो एलिफेंट बहुत अच्छा लगता था. ही सेड एट वंस, बट फिर भी उसने क्या बोला एट वंस? नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम, कि आपकी अच्छाई ने तो मैनकाइंड को भी शेम जो है फील करा दिया है. नोबल एनिमल, योर गुडनेस पुट्स मैनकाइंड टू शेम. आई गिव यू योर फ्रीडम टू रिटर्न टू योर मदर एट वंस, और मैं अब जो है आपको फ्रीडम देता हूँ. किस चीज़ की फ्रीडम? कि आप अपनी मदर के पास इसी वक्त जो है बिल्कुल आप जा सकते हैं. Now students, why did the elephant refuse to eat anything in the palace? Because students, he desired to return back to his poor blind mother, क्योंकि वो अपनी मम्मा के पास, वहाँ ब्लाइंड जो थी मदर उनकी, उनके पास जाना चाहता था. Because she was alone and starving in the forest, that way students, he wanted to go there. Now students, the elephant thanked the king with a loud ट्राम्पटिंग करते हुए बहुत ज़ोर से जो है एलिफेंट ने उसको थैंक्स करा. एंड लेफ्ट द सिटी एंड वेंट क्रैशिंग बैक टू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट की तरफ जल्दी से दौड़कर भाग गया. व्हेन ही रीच द केव, और जब वो केव की तरफ पहुंचा, ही फाउंड टू हिज जॉय, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ दैट हिज मदर वॉज स्टिल अलाइव, ये जानकर कि उसकी मम्मा अभी भी जो है अलाइव है, जीवित हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है. ओह माय सन, जब वो क्या बोलती है उनकी मम्मा जब उनको मिलती है, ओह माय सन, शी सेड,
when he told her his story. जब वाइट एलिफेंट ने उसकी ममा को सारी स्टोरी सुनाई तो उसकी ममा ने क्या बोला, ओह माय सन, यू शुड हैव लिसन टू मी. आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, मेरी बात माननी चाहिए थी. बेटा जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पेरेंट्स एल्डर्स कोई भी आपको कुछ एडवाइस करते हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, बट फिर भी बेटा हम कई बार वो काम कर देते हैं. बट स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट डू सो, वी शुड लिसन टू देम. हमें उनकी बात हमेशा माननी चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, वाइट एलिफेंट की मम्मा क्या बोल रही हैं उसको, यू शुड हैव लिसन टू मी. ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज ब्रॉट हार्म टू आवर रेस. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान जो है, वो हमेशा एनिमल्स को, हम सभी को जो है नुकसान पहुंचाते हैं. नॉट ऑल ऑफ दैम मदर. बट उसने क्या बोला कि मम्मा सभी ऐसे नहीं होते हैं. द किंग इज नोबल. किंग जो है वो बहुत ज़्यादा नोबल है, काइंड है, एंड जेनरस, बहुत जेनरस है. और आई शुड स्टिल बी इन कैप्टिविटी. क्योंकि अगर वो नोबल, काइंड, जो है किंग नहीं होता, नोबल नहीं होता, जेनरस नहीं होता, काइंड नहीं होता, तो मैं अभी तक कैप्टिविटी में होता, इम्प्रिजनमेंट में होता, अभी तक मैं जो है उनकी कैद में ही होता. सो नाउ लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर. वो अपनी ममा को क्या समझा रहे हैं, लेट्स फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर. कि आओ हम फॉरेस्टर की जो ट्रेचरी है, जो उसने मुझे बिट्रेड किया है, धोखा दिया है, उसको हम भूल जाते हैं. लेट्स फॉरगेट दैट एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस. और हम जो है सिर्फ किंग की जो गुडनेस है, जो उसकी अच्छाई है, जो उसने मुझे रिलीज़ कर दिया मेरी सारी स्टोरी सुनने के बाद, हम सिर्फ उसी को ही रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं. सो स्टूडेंट्स, इफ़ हमारी लाइफ में बेटा कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो वी शुड फेस दैम. ओके, वी शुड नॉट गिव अप. और बेटा हमारी लाइफ में कुछ भी अगर हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, वी शुड फॉरगेट दैट, ओनली रिमेंबर गुड मेमोरीज. सो स्टूडेंट्स, वन शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स life, because students, no two humans are the same. As students, as we know that if the forester is deceitful, selfish, कि अगर जो forester है बेटा वो selfish है और deceitful है, उसको धोखा दिए. But students, at the same time, king is generous and good. Actually students, life is a mixture of good and bad, sweet and sour. So students, like the white elephant, one should have a positive attitude towards life. Okay students, I hope students that all of you have understood this chapter well. Now students, let's discuss exercise of this chapter. Let's move on to the part B. Given below are some incidents from the story. Enter the thoughts or reactions of each character to the given situation. In the space given below, write what personal qualities of the characters are revealed. कि बेटा इन इंसिडेंट से कौन सी पर्सनल क्वालिटीज़ जो है इन सभी करेक्टर्स की शो हो रही हैं, दैट वी विल राइट ऑन. वो हम इसमें राइट करेंगे, ओके, इन बॉक्सेस में. एंड द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये स्टूडेंट्स, इंसिडेंट इज गिवन वॉइस ऑफ अ मैन इन डिस्ट्रेस. बेटा जब वाइट एलिफेंट उस पर्सन की क्राइज सुनते हैं, चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं फॉरेस्ट में, तो बेटा उसका क्या रिएक्शन होता है वो आपको यहाँ राइट करना है. एलिफेंट्स रिएक्शन, वॉन्ट्स टू हेल्प द मैन. और बेटा इससे एलिफेंट का कौन सा करेक्टर, क्या क्वालिटी शो हो रही है उसकी, कि वो कैसा है, हेल्पफुल. सो स्टूडेंट्स, वी कैन राइट ऑन हियर हेल्पफुल. देन स्टूडेंट्स, मदर्स रिएक्शन, मदर का क्या रिएक्शन है, शी फॉरबिड्स हिम टू गो. वो उसको मना करती हैं वहाँ जाने के लिए, ओके, फॉरबिड्स हिम टू गो. और स्टूडेंट्स इससे हमें मदर के करेक्टर के बारे में क्या पता चला कि मदर कैसी हैं, सस्पिशियस बट experienced. Okay, now students, let's move on to the part B. Incident है बेटा, the forester informs the king about the white elephant. बेटा जब ये इंसिडेंट है कि फॉरेस्टर जो है उस किंग को इन्फॉर्म करता है उस वाइट एलिफेंट के बारे में, तो बेटा इससे फॉरेस्टर जो है वो क्या सोच रहा होता है, वो ऐसा क्यों करता है कि ही विल गेट अ रिच रिवॉर्ड, कि उसको बहुत अच्छा एक रिच रिवॉर्ड मिलेगा अगर उस एनिमल के बारे में जब वो उसको किंग को बता देता है. ही विल गेट अ रिच रिवॉर्ड. तो इससे बेटा हमें फॉरेस्टर के करेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि वो कैसा पर्सन है, ग्रीडी एंड कनिंग. हियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट ऑन ग्रीडी एंड कनिंग इन फॉरेस्टर्स करेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, किंग्स थॉट, किंग जो है वो बहुत हैप्पी था कि उसको जो एक ऐसा एनिमल दोबारा मिल जाएगा. सो स्टूडेंट्स, ही वांट्स अ गुड एनिमल. वो उसको चाहता था एनिमल को कि उसके पास जो वो एनिमल आ जाए. तो ही वांट्स अ गुड एनिमल, हियर वी कैन राइट ऑन. और बेटा इससे किंग के करेक्टर के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं कि वो कैसा है,
we can write on a lover of animals. Okay, lover of animals, kind hearted or noble. Like this, students, we can complete this boxes. Move on to the part C, students. Incident is the king's man captured the white elephant. बेटे जब किंग के ट्रेनर्स जो होते हैं, स्किलफुल ट्रेनर्स जो होते हैं, वो इसको कैप्चर कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं वाइट एलिफेंट को, तो बेटा उस वक्त जो है एलिफेंट जो है वो उसकी थॉट्स कैसी होती है, वरीड अबाउट हिज ब्लाइंड मदर. वो बहुत परेशान होता है अपनी मम्मा के लिए कि मेरी मम्मा मेरे बिना क्या करेंगी. सो वी कैन राइट ऑन हियर इन दिस बॉक्स, स्टूडेंट्स, वरीड अबाउट हिज ब्लाइंड मदर. एंड स्टूडेंट्स, मदर्स की थॉट सेम होती हैं, मदर भी उसके बारे में बहुत परेशान होती हैं. स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डाउन सेम दैट वरीड अबाउट वाइट एलिफेंट. ओके, एलिफेंट्स थॉट में बेटा हम क्या राइट कर सकते हैं, वरीड अबाउट हिज ब्लाइंड मदर. और बेटा मदर्स थॉट्स में हम क्या राइट कर सकते हैं, वरीड अबाउट वाइट एलिफेंट. ना स्टूडेंट्स, फॉरेस्टर का क्या रिएक्शन है, हैप्पी, वो बहुत खुश होता है. हैप्पी टू गेट रिवॉर्ड, वो उसको बहुत खुशी होती है कि उसको रिवॉर्ड मिल जाता है. हैप्पी टू गेट रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग. और स्टूडेंट्स, किंग का क्या रिएक्शन होता है, ऑल्सो हैप्पी, हैप्पी टू गेट दिस वाइट एलिफेंट. और वी कैन राइट ऑन बेटा happy to get rare animal. Like this, students, we can complete part C here. Start with the part D now. Incident is the elephant requests the king to help him. जब elephant जो है उस king को request करते हैं कि उसकी help करिए, तो बेटा king का क्या reply होता है, he allows him to go back, or we can write on permits him to go back. Here you can write on permits him to go back. स्टूडेंट्स, इससे किंग के करेक्टर के बारे में क्या पता चलता है कि वो कैसा है, काइंड एंड हेल्पफुल. हियर यू कैन राइट ऑन काइंड एंड हेल्पफुल. स्टूडेंट्स, एलिफेंट्स फीलिंग्स, एलिफेंट की क्या फीलिंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, थैंकफुल. हियर यू कैन राइट ऑन वर्ड थैंकफुल. एंड स्टूडेंट्स, मदर्स की क्या फीलिंग होती है, मदर जो है वो क्या सोच रही होती है, मदर्स फीलिंग. हियर यू कैन राइट ऑन हैप्पी टू सी वाइट elephant. Here, like this, students, you can complete this part in your book. Okay, students, let's move on to the part A now. How did the white elephant help the forester? Students, the white elephant helped the forester by taking him to his city through the forest. Now students, why did the white elephant's mother advise him not to help the man in distress? Students, the white elephant's mother advised him not to help the forester. Why? Because she knew the cunning ways of human beings. क्योंकि बेटा उसे cunning ways का बहुत अच्छे से पता था human beings की, जो उनकी tricks थी, who would bring harm to their race, जो हमेशा उनकी रेस को, उन एनिमल्स को जो है नुकसान पहुंचाते थे. ओके, दैट्स स्टूडेंट, शी advised him not to help the stranger or not to help the forester. Let's start with the question number 3. How did the forester respond to the white elephant's good deed? Good deed means students good work. जो white elephant ने उस forester की help की थी, that is good deed here. Okay. Now students, the forester paid for the elephant's good deed by betraying him. बेटा forester ने उसकी good deed को कैसे return किया था, by betraying him, उसको धोखा देकर, उसको betray कर कर, उसको deceive कर कर. ओके, the forester paid for the elephant's good deed by betraying him. और बेटा उसने ऐसा क्यों किया था, he did so because he was a greedy and cunning man. और उसने ऐसा इसलिए किया था बेटा कि बहुत ज़्यादा greedy था, बहुत लालची था, and cunning था, बहुत चालाक था. Students, he also managed to capture him for the king. Next question. Why did the white elephant refuse to eat anything in the palace? बेटा white elephant ने palace में कुछ भी खाने के लिए मना क्यों कर दिया था? Why did the white elephant refuse to eat anything in the palace? Students, the elephant refused to eat anything in the palace because he desired to return to his poor blind mother. क्योंकि बेटे वो अपनी ममा के पास, जो कि बहुत पुअर थी, ब्लाइंड मदर थी, ओल्ड थी, उनके पास वापस जाना चाहता था. ही डिज़ायर टू रिटर्न टू हिज पुअर ब्लाइंड मदर हु वॉज अलॉन, जो वहाँ पर अकेली थी, एंड स्टार्विंग इन द फॉरेस्ट. स्टार्विंग मीन स्टूडेंट्स
जो भूख से बहुत ज़्यादा परेशान थी, सफरिंग फ्रॉम हंगर. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग इन द पैलेस. नेक्स्ट वन, हाउ डिड द किंग हेल्प द वाइट एलिफेंट. किंग ने बेटा किस तरीके से हेल्प की थी वाइट एलिफेंट की. स्टूडेंट्स, द किंग हेल्प द वाइट एलिफेंट बाय गिविंग हिम फ्रीडम. उसको फ्रीडम देकर. और किस चीज़ की फ्रीडम दी थी बेटा? टू रिटर्न टू हिज पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट. की वो जो है वापस अपनी ममा के पास जा सकते हैं. कहाँ पर? फॉरेस्ट में. ओके. द किंग हेल्प द वाइट एलिफेंट बाय गिविंग हिम फ्रीडम to return to his poor blind mother in the forest. Move on to the horse part. Noble animal, your goodness puts mankind to shame. Discuss the characters of the forester and the white elephant in the light of this comment by the king. Here students, we have to write on the character of forester and the white elephant. Students, as we all know beta, the forester is a greedy man. जो forester है वो बहुत greedy है. He wants to earn benefit by harming an innocent animal. वो एक innocent animal को जो है harm पहुंचाकर एक जो है reward लेना चाहता है. He proves that he is a self-centered person. और इससे वो prove कर देते कि वो बहुत जो है self-centered person है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है. Whereas students, जबकि बेटा तो white elephant जो है इट्स अ काइंड एंड नोबल एनिमल. वो बहुत ज़्यादा काइंड है और नोबल है. ओके. द वाइट एलिफेंट इज़ अ काइंड एंड नोबल एनिमल बिकॉज स्टूडेंट्स ही हेल्प्स द फॉरेस्टर इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स वार्निंग. क्योंकि वो बेटा अपनी ममा की वार्निंग देने के बाद भी जो है उस फॉरेस्टर की हेल्प करता है. ही हेल्प्स द फॉरेस्टर इन स्पाइट ऑफ हिज मदर्स वार्निंग. एंड स्टूडेंट्स, दिस शोज दैट ही कैनॉट थिंक ऑफ एनीवन इन डिस्ट्रेस. और इससे हमें क्या शो करता है बेटा ये इंसिडेंट कि जो वाइट एलिफेंट है वो इतना काइंड है और इतना नोबल है कि वो किसी को भी डिस्ट्रेस में, प्रॉब्लम में, डेंजर में नहीं देख सकता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द लाइफ स्किल्स पार्ट. लेट अस फॉरगेट द ट्रेचरी ऑफ द फॉरेस्टर एंड थिंक ओनली ऑफ द किंग्स गुडनेस. Now students, discuss with your partner the importance of developing such a positive attitude towards life. Here students, पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ. बेटा हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. कोई भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, वी शुड नॉट गिव अप बिकॉज स्टूडेंट्स पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स अस होपफुल इवन इन क्राइसिस. बेटा जब हमें कोई प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज है, तब भी जो है हमें होपफुल बनाए रखते हैं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग एंड मोटिवेट्स अस टू डू समथिंग गुड. और हमें मोटिवेट करती रहती है हमारी ऐसे थिंकिंग कि हम कुछ अच्छा करना चाहिए हमें. एज स्टूडेंट्स इन द स्टोरी, द एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर. जो एलिफेंट है वो फॉरेस्टर की हेल्प करता है. दो ही न्यू दैट ही कुड बी डिसीव्ड. जबकि उसको ये अच्छे से पता है कि शायद हो सकता है कि उसके साथ धोखा होगा, आगे कोई ना कोई धोखा दिया जाएगा, बट स्टिल फिर भी वो बेटा वो उसकी हेल्प करता है. एज इन द स्टोरी, द एलिफेंट हेल्प द फॉरेस्टर दो ही न्यू दैट ही कुड बी डिसीव्ड, बट ही डिडंट लीव हिज पॉजिटिव एंड हेल्पफुल एटीट्यूड. बट फिर भी बेटा वो अपना पॉजिटिव और हेल्पफुल एटीट्यूड जो है नहीं छोड़ता है. एंड एट द एंड ही वॉज गिवन फ्रीडम बाय द किंग. और लास्ट में जो उसको किंग जो है क्या करते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड कर देते हैं. किस चीज़ की फ्रीडम? टू रिटर्न टू हिज पुअर ब्लाइंड मदर इन द फॉरेस्ट. I hope that all of you have understood it well. Now students, complete chapter number 2 in your Fear Not book of English literature, or we can say English A. Okay students, that's all for today beta. Thanks and have a nice day.